आज ये कहते हैं कि जाने को तो हम तैयार हैं, बस हमारा निवेदन एक है, हमारी दो शर्तें मानो। सुशीला कहने लगी बोलो। बोले पहली शर्त हमारी ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, और दूसरी शर्त हमारी ये कि हम जो है जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां मांगेंगे नहीं। सुशीला कहने लगी तैयार तो हो आप? बोले बिल्कुल। सुशीला ने 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लाए और लेकर के सुदामा जी को दिए। सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। सुखदेव जी कहते राजन ये गए, वो धीरे 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 करके जा रहे थे। फूटा सा लोटा, फटी सी धोती, टूटी सी लाठी, हाथ में एक एक हड्डी चमक रही। और जब ये चमक रही, ये धीरे धीरे जा रहे थे। इनके पांव में कंकड़ लग जाए, पांव में कंकड़ लग जाए तो द्वारिकाधीश को वहां फूलों की सेज में दर्द होता। इनके पांव में कांटा लग जाए तो द्वारिकाधीश के लिए दर्द होता। द्वारिकाधीश से सत्यभामा ने पूछा सरकार बचपन में बिना पादुका के गऊं चराई, कभी कांटा नहीं लगा, आज कारण क्या है? बोले हमारा बचपन का मित्र आ रहा। तो बोले आप सहायता क्यों नहीं करते? बोले आज तक उसने मांगी नहीं। बोले प्रभु आप करो ना। आज कन्हैया ने स्वरूप बदला और स्वरूप बदल करके कन्हैया आए। सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी कहने लगे भैया ये बताओ द्वारिका कितने दूर है? द्वारिकाधीश कहने लगे ब्राह्मण देवता तुम्हारे अगर शरीर को देख करके बात करी जाए, एक एक हड्डी चमक रही है, फूटा सा लोटा, फटी सी धोती, टूटी सी लाठी, शरीर में कोई क्षमता नहीं है, तो क्या करें? तुम अगर पूरी ताकत से चलो, दिन भर चलो, खींच करके चलो, तो कम से कम 1.5 साल तुम्हें लग जाएगा। सुदामा जी कहने लगे हे भगवान इतने दूरिया देने लगे, अब हमारे बस की बात नहीं है, इतना हम नहीं आ सकते, गरज पड़े तो आप आना। सुदामा जी वहीं पर रात्रि में विश्राम करने लगे। द्वारिकाधीश ने योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा के लिए अपनी द्वारिका में बुलवा दिया। सुदामा जी उठे, दरबानों के लिए देखा, दरबानों से कहने लगे ये बताओ द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? क्या ये द्वारिकाधीश की द्वारिका है? बोले बिल्कुल। बोले तो हमें ये बताओ, हम उनके मित्र हैं, उनको जाकर के बोल दो। द्वारपाल कहने लगे ऐसे मित्र? बोले हाँ ऐसे मित्र होते हैं। ऐसे मित्र क्यों नहीं होते? एक द्वारपाल कहने लगा उनके ऐसे ही होते हैं। बोले तो ठीक। द्वारिकाधीश के पास में द्वारपाल गया और जाकर के निवेदन करता है कि शीशे पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। शीशे पगा न झगा तन पे, प्रभु आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी, दो पेटी यारो पाए, ओ पाहे ने की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी, दो पेटी करे आहे, ओ पाहे की माहे। द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल सोए के, द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल सोए के। पूछे रहो वसुधाया विरामा, पूछत दीन दयाल को धामे बतावते, इनो नामे सुदामा बतावते, अपनो नामे सुदामा बतावते, अपनो नामे सुदामा बतावते, अपनो नामे। दरवाजे पर एक खड़ा है और वो आपको मित्र बताता है। ये बताओ, सुदामा नाम बता रहे। सुखदेव जी कहते राजन द्वारिकाधीश ने एक जोड़ी पार की, 2 जोड़ी पार की, तीसरी जोड़ी पार की, दौड़ कर गए। सुदामा को अंग से लगाया, अंग से लगा करके गले मिले, हाथ पकड़ करके लाए, सोने की सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए। इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि सुदामा के चरणों को आंसुओं से धो दिया। ये होती है मित्रता, ये होते हैं मित्र। जीवन में एक बनाना, नेक बनाना, लेकिन ऐसा मित्र बनाना। सोने की सिंहासन पर बैठने वाला उस गरीब मित्र के लिए अपनी सिंहासन पर बैठालता है। आज सुदामा जी बैठे, कन्हैया जी कहने लगे काहे सुदामा तुम बचपन में बोला करते थे कि हम शादी नहीं करवाएंगे, तुमने शादी करवाई कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे का बताएं, हमें तो नहीं करवानी थी, जल्दी जल्दी में गए, परिवार वालों ने शादी करवा दी। अच्छा भाभी का नाम सुशीला है। द्वारिकाधीश कहने लगे जब भाभी है तो कुछ ना कुछ भेजा जरूर होगा, क्योंकि भाभी होती है माँ, और माँ के लिए बच्चे के भोजन की चिंता बड़ी होती है, तो कुछ ना कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी ने सोची इतनी बड़ी रानियों के सामने कहाँ जा फटी सी पुटरिया निकालें। एक तो मित्र आया, वो भी ऐसे फटी हालत में। सुदामा जी वह पोटली दबाते जा रहे हैं।
कन्हैया समझ गए। कन्हैया कहने लगे काय मित्र कुछ लाए नहीं? बोले क्या बताएं द्वारिकाधीश। आपको बात याद है अवंतिकापुरी में अपन पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, कितने अच्छे पढ़ते थे। कन्हैया कहने लगे बिल्कुल पढ़ते थे, गुरुजी चाहते थे हमें तो ये बताओ भाभी ने आखिर क्या भेजा। सुदामा जी कहने लगे जाए के रहे कन्हैया, एक बार अपन संविधाएं लेने को गए, जंगल में फंस गए। आपको याद है? कन्हैया बोले बिल्कुल याद है, जंगल में गए हम फंस गए, गुरु माता ने चने रखे थे तुमने खा लिए, हमने तुमसे पूछा आवाज किस चीज की आ रही, तुमने बोला ठंड में दांत कटकटा रहा है। तो ये बताओ उस समय चने खा लिए थे, इस समय बताओ भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी कहने लगे ये थोड़ी भूलने वाले हैं। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके पोटरी खींची, पोटरी खींच करके एक मुट्ठी चावल खाए। सुदामा को हम एक लोक की संपत्ति दे रहे हैं, दूसरे लोक की संपत्ति दे रहे हैं, तीसरी मुट्ठी खाए। खाने वाले थे इतने में सत्यभामा मित्रवृंदा नागनी जिति आदि ने हाथ पकड़ लिया। सरकार हमें भी वहीं भेज दोगे क्या? हमें भी वहीं भेजोगे? हमें भी भेज दोगे क्या? कन्हैया कहने लगे क्या बताएं, हम अपने मित्र को सब देना चाहते हैं, सब देना चाहते हैं। हमारा भक्त अगर जीवन में कुछ मांगे तो हम सब देना चाहते हैं। 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 ही लोग गहाए, 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोगों की संपत्ति रही। सुदामा जी रात्रि रुके, सुबह कहने लगे मित्र हम जा रहे। कन्हैया ने रोका नहीं, कन्हैया सुदामा जी रुके नहीं। अच्छा जब जाने लगे वही फटे पुराने कपड़े पहने वापस जाने लगे। एक किसी ने पूछा तुम बड़े बने फिरते हो कि हमारे मित्र तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं दाए। सुदामा कहने लगे सुनो तो हमारा मित्र हमें कितना चाहता है, एक जोड़ी कपड़ा नहीं दाए। बोले ये मैं क्या चाहत? बोले हमारा मित्र इसलिए चाहता अगर हम अच्छे दे देते कपड़ा और सुदामा पहन लेते और सुदामा वो वस्त्र पहन करके जाते और रास्ते में कोई चोर डाकू डकैत मिल जाते और वो अच्छे कपड़ा देख करके समझते कि ये धनवान है, हमारे ना नहीं निकलते पैसे, सो वो हमारे लिए मारते पीटते कष्ट देते। ऐसे अच्छे कपड़ा नहीं था उन्हें। आप देखो मित्रता का भाव देखो, मित्र ऐसे होने चाहिए। फटी धोती में वापस कर दिया लेकिन सुदामा जी ने बुराई नहीं करी। और आजकल अपन लोग मित्रों की तो छोड़ो, रिश्तेदारों के यहाँ जाएं तो बुराई करने लगती, करती कि नहीं करती? अपने खास ऐसे होते हैं यम के दूध दिखाऊ के देख रहे इनमें तुम अपनी दुनिया खराब करें रहे, इनमें तुम बर्बाद होते रहे जीवन भर। अपन बोलते थे कि ये घर वाले खाएंगे नहीं, हमारे बगैर पानी नहीं पिएंगे, यम के दूध दिखाऊ था, देखो तुम मरे अखारी के बाद 9वें 10वें दिन होते का दिन होत का नहीं।